जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में गाइस मैं बात करने वाला हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2023-2024 को एडिट यानी कि मॉडिफाई कैसे करना है इसके बारे में। क्योंकि गाइस यहां पर आप लोगों के काफ़ी सारे कैंडिडेट के ऐसे कमेंट आए और मुझे पर्सनली DM भी आया इंस्टाग्राम के ऊपर कि सर मेरे फॉर्म के अंदर गलती हो गई है, अब मैं उसको कैसे एडिट करूँ। तो यहाँ पर गाइज आपको वैसे तो पहले ही बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने फॉर्म को भरना चाहिए था, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन को करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो भी जानकारी आपने भरी हुई होती है उसका प्रीव्यू आपके सामने आता है। आपको वहां पर काफी वक्त दिया जाता है, कोई टाइम लिमिट भी आपके सामने नहीं होती है कि हाँ इतने टाइम के अंदर आपको इसको वेरीफाई करना है। आप जितना चाहे समय लेकर के उसको वेरीफाई कर सकते हैं, बट उसके बावजूद भी आप लोग यहाँ पर फॉर्म के अंदर गलती कर दिए है। अब यहाँ पर गाइज आपको इसमें काफी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। जी हाँ, आपने सही सुना, इतना आसान नहीं रहेगा आपको आपके फॉर्म को एडिट करना। वो कैसे, मैं आपको यहां पर बताता हूं। अगर आप यहां पर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करेंगे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको बोला है कि आप लोग अपने फॉर्म एंड जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो 27 दिसंबर 2023 से शुरू करेंगे और अपनी जो फॉर्म को जमा करने की तिथि आपको यहां पर दी गई है वो 16 जनवरी 2024 है। साथ ही आप तीसरे पॉइंट में देखेंगे शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि। आवेदन में संशोधन से मतलब एडिट ही होता है, पर यहां पर इसके लिए आपको 18 जनवरी 2024 का समय दिया है। पर गाइज जैसे कि मैंने यहां पर फॉर्म को सबमिट कर लिया है और फॉर्म सबमिट करने के बाद में प्रिंट एप्लीकेशन का ही ऑप्शन यहां पर अवेलेबल है, कोई एडिट कोई मॉडिफिकेशन या संशोधन का ऑप्शन यहां पर नहीं दिया है। अब ये कब आएगा तो मैं आपको गाइज यहां पर बता दूं, अगर ये आपका आएगा तो ये आपका 16 जनवरी के बाद ही आएगा, यानी कि आपको यहां पर 1 से 2 दिन का समय मिल सकता है। और ये भी कंफर्म नहीं है। जी हाँ, मैं आपको सही बता रहा हूं, ये कंफर्म नहीं है। यहां पर आपको बोला है कि आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2024, बट इसके बारे में अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पर गाइज आपको टेक्निकल हेल्प डेस्क के लिए नंबर दिया है, आप इस नंबर के ऊपर भी कॉल कर सकते हैं दिए गए समय के अंदर। और फॉर मोर क्वेरीज क्लिक हियर, जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहां पर कुछ आपके सवाल इन्होंने पहले ही ऐड कर दिए हैं जो कि आप लोगों के सामने आएंगे। अब आप इसमें एक 7 पॉइंट देखेंगे जहां पर बोला है कि कैन आई एडिट माई बेसिक इंफॉर्मेशन प्राइमरी आफ्टर सबमिशन, यानी कि सबमिशन करने के बाद में क्या मैं अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन एडिट कर सकता हूं। तो अगर मैं यहां पर इसको सवाल को सिलेक्ट करता हूं तो यहां पर आंसर आता है नो यू हैव टू केयरफुली रिव्यू ऑल योर एंटर डिटेल्स बिफोर सबमिशन इन ईच स्टेज, यानी कि जो भी स्टेज आपके सामने आएगी वो सभी स्टेज में आपको जानकारी भरने के बाद में सभी अच्छे से चेक करनी है जो भी डिटेल्स आपने भरी है। एंड आपको बोला कि एनी डिटेल्स एंटर्ड कैन नॉट बी एडिटेड आफ्टर सबमिशन, यानी कि यहां पर आपको सिंपली बोल दिया है कि आपने जो भी जानकारी यहां पर भरी है वो यहां पर सबमिशन होने के बाद में एडिट नहीं की जाएगी। अभी इन्होंने यहां पर ऐसा पहले ही बोल दिया है, बट नोटिफिकेशन के अंदर तो उन्होंने यहां पर लिखा है कि संशोधन की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2024 है। तो ऐसे में अगर यहां पर चांसेस है आपके एडिट होने के या फिर मॉडिफिकेशन होने के फॉर्म में, चाहे आपने कोई भी गलती की है, वो आपके 16 जनवरी के बाद ही है। और इसमें भी गाइस जैसे कि मैंने कहा कि कोई सियोरिटी नहीं है। अब ऐसे में आप क्या करें, आपके हाथ में है। अगर आपके ज़्यादा संख्या में फॉर्म में गलती हुई है 100-200 का तो ये इग्नोर कर देंगे, बट हजारों की संख्या में अगर कैंडिडेट ने यहाँ पर फॉर्म के अंदर गलती की है और उनका फॉर्म सबमिट हो गया है और उनको उसको एडिट करना है, तो उसके लिए गाइस जैसे कि आप यहाँ पर बाकी के जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक ऑप्शन है इफ आई हैव एंटर्ड रॉन्ग डिटेल्स इन द एप्लीकेशन कैन आई रजिस्टर अगेन, ये भी इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। जैसे कि आपके मन में सवाल आता है ना कि यार चलो मैंने एक फॉर्म के अंदर गलती कर दी और मैंने फीस भी पे कर दी, बट यहाँ पर मैं अपना फॉर्म एडिट नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या मैं यहां पर जैसे कि मैंने गलती की है तो दूसरा रजिस्ट्रेशन करके दोबारा से अपना फॉर्म को भर लूं। तो अगर आप यहां पर ये सवाल रखते हैं आपके माइंड में, मैं यहां पर इसको सिलेक्ट कर रहा हूं और इसका जो आंसर है वो आपके सामने है। आपको बोला है नो नहीं, मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर द सेम पोस्ट विल बी रिजेक्टेड, यानी कि सेम पोस्ट पर एक से ज्यादा पोस्ट अप्लाई करने पर आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। वो भी हो जाएगा पहले वाला और जो आपने दूसरा भरा है वो भी रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उनके सिस्टम में जानकारी मैच हो जाती है। तो ऐसे में यहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि अगर आपने एक रजिस्ट्रेशन कर लिया है और आप दोबारा से करना चाहते हैं। वैसे अगर आप रिस्क लेना चाहे तो फिर आप नया मोबाइल नंबर और नई ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके ले सकते हैं, बाकी ये आपके ऊपर है। मैं आपको इसमें सपोर्ट तो नहीं करूंगा, बट अगर आपको ये है कि चलो जो होगा देखा जाएगा, वो आप अपनी सोच रख रहे हैं, तो फिर ऐसे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि हाँ आप नए मोबाइल नंबर नई ईमेल आईडी से एक बार रजिस्ट्रेशन करके देख ले। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इसमें हम कुछ नहीं किया जा सकता। अभी अब आपको
करना क्या है, मान लीजिए आप, जैसे कि मैंने कहा कि 1000 से प्लस कैंडिडेट से गलती हुई है उनके फॉर्म के अंदर और उनको चाहिए कि हमें मौका मिले फॉर्म को एडिट करने का। अगर यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन के अंदर डेट दी गई है इसको नहीं कर देते हैं 2 दिन के, वैसे तो अगर फॉर्म के अंदर गलती होती तो कम से कम 3-4 दिन का समय तो मिलता ही है एडिट करने के लिए, पर यहाँ पर वैसे भी 2 दिन ही मेंशन किए हैं। अगर इनके ऊपर ये डेट इन्हें देनी है, क्योंकि यहाँ पर तो उन्होंने लिखा है, बट मैंने आपको यहाँ पर जो 7वां सवाल था इसका आंसर मैंने दिखाया कि इन्होंने मना किया कि आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में यहाँ पर गाइज इसी में आपको एक अदर्स का ऑप्शन दिया है। ये जो आपने यहाँ पर सवाल दिए हैं इनके आंसर तो इन्होंने दे दिए है आपको, पर गाइज यहाँ पर आपको अदर्स का ऑप्शन दिया है, तो आप अदर्स के ऑप्शन के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में अब मैं आपको ये तरीका बता रहा हूं कि आप अपनी बात इन तक पहुंचा सके हजारों की संख्या में, ताकि फिर इन्हें आपको एडिट का मौका देना ही पड़े, क्योंकि जब ज़्यादा संख्या में प्रॉब्लम होती है तो फिर उसमें छूट मिल ही जाती है। जैसे कि आपको आईसीएमआर के अंदर मिली छूट, वहां पर लोगों ने धरना दिया लखनऊ में जाकर के, तो वो कंसिडर किया गया और आपको 3 साल की छूट मिली थी। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर करना है। तो आपने अदर सेलेक्ट करना है यहाँ पर आकर के, और फिर अप्लाइंग पोस्ट में आपको कांस्टेबल सिविल पुलिस सेलेक्ट कर लेना है। फिर स्टेज वाइज क्वेरी में आपको यहाँ पर प्राइमरी स्टेज, ओटीपी एक्टिवेशन, पेमेंट इंफॉर्मेशन, फोटो एंड डॉक्यूमेंट अपलोड, प्रिंट एप्लीकेशन, तो आपको यहाँ पर किस में क्वेरी चाहिए, किस में प्रॉब्लम आ रही है। तो आप यहाँ पर गाइज प्राइमरी स्टेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ओटीपी की प्रॉब्लम आ रही है अभी तक तो आप ओटीपी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट का कोई इशू है आपको तो वो कर सकते हैं। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनका फॉर्म बिल्कुल सही है बट उनकी फीस अपडेट या फिर उनका ओटीपी नहीं आया है। और ये जो अभी मैं आगे बात करूंगा ये उनके लिए है जिनको एडिट के लिए ऑप्शन चाहिए। तो आप यहाँ पर प्राइमरी स्टेज सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है, आपका एप्लीकेंट नेम देना है, और फिर प्रॉब्लम क्वेरी में आपको यहाँ पर आपका प्रॉब्लम लिखना है कि सर ऐसे हमने फॉर्म को भरा और हमसे गलती हो गई, ये हमारा फॉर्म गलती हो गई। बेसिकली जो भी आपके फॉर्म के अंदर गलती हुई है वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देनी है। जो भी कैंडिडेट के अंदर फॉर्म के अंदर गलती हुई है उनको प्राइमरी स्टेज सेलेक्ट करना है और यहाँ पर वो गलती मेंशन करनी है। अगर आपकी गलती फोटो डॉक्यूमेंट के अंदर हुई है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी गलती प्राइमरी स्टेज के अंदर हुई है तो आप प्राइमरी स्टेज यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, अपनी प्रॉब्लम को मेंशन करेंगे। फिर अपलोड इफ नीडेड रेफरेंस इमेज, अगर कोई इमेज आपको देना है रेफरेंस के तौर पर तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। देना कंपलसरी नहीं है, कोई इमेज नहीं देना तो मत दीजिए, कंपलसरी नहीं है। अगर देना है कोई इमेज बैठ रहा है तो वो आप यहाँ पर दे दीजिए एंड उसके बाद में आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में जानकारी इनके पास आपकी पहुंच जाएगी और आपको यहाँ पर बोला भी है कि इन केस इफ यू आर फेसिंग एनी अदर टेक्निकल डिफिकल्टी ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विच आर नॉट इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट देन यू मे सिलेक्ट अदर ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन एंड कैन पोस्ट योर क्वेरी, रिप्लाई विल बी सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी विद इन 2 वर्किंग डेज। यानी कि यहाँ पर आपको आपका आंसर अगले 2 दिन के अंदर ही मिल जाएगा, जो कि वर्किंग डे यानी कि काम वाले दिन होने चाहिए, छुट्टी नहीं होनी चाहिए। तो आपको अगले 2 दिन के अंदर बता दिया जाएगा कि क्या आपको उस समय के अंदर ऑडिट एडिट का मॉडिफाई का ऑप्शन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर गाइज आपको आपका जवाब भी ऑफिशियली मिल जाएगा। तो गाइज सिर्फ एक यही मौका है कि आप अपना एडिट का ऑप्शन एक्टिवेट करा सकते हैं, अन्यथा आपका फॉर्म इसी तरह से रह जाएगा और जो आपने इतने टाइम से मेहनत की है, इतना वेट किया है, इतना कुछ झेला है, इतना कुछ सहा है, वो आपका सब कुछ वेस्ट चला जाएगा। इसलिए गाइज यहाँ पर ये चीज करिएगा और काफी संख्या में करिएगा ताकि आपको एडिट का मौका मिल सके। तो गाइज यही थी जानकारी जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था और यही एक आपका ऑप्शन था एंड आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपका कोई और सवाल डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।